अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैपेडोकिया की कुछ स्टोरीज़ जो कि भी रहती थी आपके साथ शेयर करना। तो ये जी हमने फ़्लाइट ली थी, हम यहाँ से बाय रोड नहीं गए थे और टर्की में जो 2 एयरपोर्ट्स हैं उनमें से हम गए थे जो नॉर्थ साइड का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसमें वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी। वहाँ पर 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी। फिर जब हम कैपेडोकिया सिटी पहुँचे तो रात का टाइम था और तकरीबन उस टाइम इशा की अज़ान हो चुकी थी। और ख़ूबसूरत तरीन शहर कैपेडोकिया, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। ये अब हम लैंड कर रहे हैं तो मैंने कहा कि कुछ सीरीज़ मैं आपके साथ यहाँ की भी शेयर करूँ। कैपेडोकिया बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ हॉट एयर बैलून के लिए फ़ेमस है और अपने सरामिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं आपको ये सारा व्यूज़ आज की स्टोरीज़ में दिखाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। हमने यहाँ पे होटल की बुकिंग करवा ली थी इस्तांबुल से ही, और ये वहाँ का बहुत ही लग्जरी होटल्स थे। यहाँ पे केव होटल्स के नाम से हैं और इसकी सीरीज़ आपको मिलेगी। ये ऊपर टॉप पर होते हैं और यहाँ से आपको हॉट एयर बैलून का व्यू जो है वो बहुत इजीली मिल जाएगा मॉर्निंग में। और जब हम मॉर्निंग होती है तो ये सारा आपको कर्टन्स पीछे करके सारा व्यू मिलेगा। ये जी हमारा पैशू टाइप सारा है और यहाँ पे 2 बेडरूम्स का था। देखें ये एक 1 और साथ ही इसके दूसरा भी है रूम। और इसका इंटीरियर बहुत ही डिफरेंट था, मतलब अंदर आपको दीवारें कच्ची मिट्टी की लगेंगी लेकिन जो कि अच्छा। नहीं थी। और फुल सेंटर अच्छा, ये जो होटल एक है ना, ये हीटिंग केव था। होटल है जब हम और बाहर की ठंड से अंदर आए तो लग रहा था इसकी कि अंदर ही बहुत ज़्यादा इसकी ना ठंड होगी, लेकिन अंदर कुछ फील दीवारें नहीं हुआ। पे फिर हमें जैकेट्स और ये जो कोट्स है वो रिमूव करने पड़े, इनको प्लेस करना पड़ा इनकी जगह पे। इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त था, जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का जो टर्की स्टाइल था बिल्कुल उसको फॉलो किया गया था। लेकिन बड़ी हाई चीज़ें थी ना, बड़ी हाई क्वालिटी की थी। मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि जी इन्होंने दिखाऊंगी। वुडन सरसरी सा सारा काम कुछ, ये किया वुडन है। इंटीरियर और है। बड़ी इसके अंदर नफासत के साथ हर डिस्पोजेबल चीज़ को फॉलो ये भी किया एक गया था। रूम साइज़ फ्रिज और इंटीरियर ड्रेसिंग डिफरेंट वगैरह है। जो थी बड़े डिफरेंट स्टाइल में थी। और और ये मुझे सबसे मज़े की लगी थी ना वो निश, अच्छा, ये यहाँ आप अपने इसका सारा स्टाइल लगेज बड़ा जो है मज़े इस का तरीके है। से नीचे डिस्प्ले कर दें ये और ऊपर आप हैंग कर दें। और ये वॉशरूम और जिसमें बच्चे जो थे सबसे रात के मज़े टाइम का तो ना ये वाकई डर रहे थे, वॉशरूम है। क्योंकि जब हम एंटर हुए थे इज़ ना वेरी बिल्कुल खामोशी थी इंटरेस्टिंग। और कोई दिस यहाँ पर ना कोई जैकेट रोड पे कोई रश था। और जब एक वॉशरूम देखा तो और ड्रायर ज़्यादा मिस्टीरियस फैसिलिटी लगा। भी मुझे है। इसकी टैप इतनी पसंद आई और इतना अच्छा पानी का प्रेशर था। ये देखें वॉश बेसिन कितना खूबसूरत है और टैब्स और ये ये क्या बहुत से प्यारी कहते हैं है। जो ऊपर टाइल थी, इसका कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत था। सामने शावर्स जो था वो एरिया था और जिसकी वजह से हम सब ज़रा थोड़े से हो रहे थे कि कैसा मिस्टीरियस सा बाथरूम है। तो बहरहाल जी फिर इसके बाद हमने कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स लिए जो टर्किश होते हैं वहाँ के लेकर आए और कुछ खाया पिया, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और कुछ मिलना नहीं था। सो गए। जब मैं मॉर्निंग में उठी तकरीबन 6 सवा 6 बजे ये स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये थोड़ी सी हाइट पर आकर सारा व्यू आपको नज़र आएगा। और ये यहाँ पे डिफरेंट आपको कंपनीज़ मिलेंगी। आपको जो होटल वाले होते हैं वो सारा प्रोवाइड करते हैं, जब आप बुकिंग वगैरह उनके थ्रू आप सारी इजीली करवा लेते हैं। ये लोग आपको पिक करेंगे और आपको सर्विस देते हैं पिक करने की, ड्रॉप करने की, और फिर ये आपको ब्रेकफास्ट भी करवाएंगे। ब्रेकफास्ट हमने बहुत लाइट किया था। यहाँ हम 2 दिन रहे थे तकरीबन। थर्ड डे हमारा जो था वापसी थी। और ये सब होटल्स हैं जो देखें, ये सब लोग उठे हुए हैं और ये सब यहाँ का व्यू जो है वो कैच कर रहे हैं। मैंने किया यहाँ पे सारा। और इसके बाद फिर हम जो था हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री हमें ब्रेकफास्ट दिया गया था फिर हमने वो किया।
लैंडिंग के बाद फिर उन्होंने हमें ट्रीट भी दी थी और मेडल्स भी दिए थे, सर्टिफिकेट भी दिए थे, और ट्रीट में उन्होंने हमें चॉकलेट शेक और चॉकलेट केक के स्लाइसेस बहुत अच्छे थे वो खिलाए। बहरहाल यहाँ से फ़िनिश होने के बाद तकरीबन हम 12 सब बजे तक अपने होटल वापस आ चुके थे, और आज हमारी वापसी थी इस्तांबुल ही के लिए, तो जिसके लिए हमने अपने सामान को पैक किया और फिर हम वेट करते रहे कि कल मॉर्निंग में हमने वापस चले जाना था। और सिटी का इसी तरीके से हमारा ये टूर था कि हमने एक विज़िट की थी म्यूज़ियम, जो कि हमें वहाँ के ही एक टूरिस्ट था, उसने हमें गाइड किया कि आप ये ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छी ये पॉटरी म्यूज़ियम था, बहुत अच्छा। यहाँ पे ये टीचर थी जिन्होंने हमें सारा इंट्रोडक्शन हमारा लिया और अपना भी करवाया। काफ़ी अरसे से वो यहाँ पे जॉब कर रही थी, और हमने उनके साथ काफ़ी अच्छी हमारी एक गॉसिप्स हुई। और ये वहाँ के थे मैन्युफैक्चर जो बनाते थे, और इनका पूरा सेटअप था। इन्होंने बाद में हमें दिखाया, पहले इन्होंने हमें सारा पॉटरी का दिखाया और उन्होंने कहा कि वॉलंटियर में जो भी आना चाहेगा आए और आके बनाए। पहले मैंने सोचा मैं जाके बनाती हूँ मैं भी कुछ, लेकिन वो जैसे मैंने देखा ना कि मिट्टी से फिर आपके कपड़े वगैरह हाथ ख़राब हो जाते हैं, और फिर ठंड इतनी थी कि ना कोट उतारा जा रहा था, जैसे आप उनकी जैकेट से नज़र आ रहे हैं, और मिट्टी ऑलरेडी काफ़ी ठंडी थी। लेकिन जो इन्होंने हमें क्रॉकरी दिखा दी थी, आई कांट बिलीव, मैंने लाइफ में इतनी खूबसूरत बर्तन हैंड मेड क्राफ्ट नहीं देखा। होंगे लेकिन मैंने नहीं देखा, और यहाँ मुझे कभी नज़र नहीं आया भाई, इतना डिटेल में और इतने एक्सपेंसिव थे। पहले उन्होंने हमें ये सब दिखाया कि आप देखें, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि आप देखते हो तो मिट्टी के साथ खेलना आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। फिर अच्छा लगा ये सारी एक्सरसाइज और इसकी फिक्सिंग। मैंने सारी वीडियो बहुत तो नहीं दिखाई, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं दिखाऊं। और इन्होंने हमें, फिर मुझे याद आया कि इन्होंने हमें अनार पोमीग्रेनेट टी भी पिलाई। उफ, वो टी तो एक ब्लेसिंग सी लग रही थी। और फिर इन्होंने कहा चलें अब विज़िट करते हैं। तो जब मैंने विज़िट किया, मुझे लगा कि छोटे से बस 1-2 रूम होंगे। जब हमने विज़िट किया तो ये सारी हाथ से लिखे हुए हैं, हाथ से पेंट हुए हुए हैं। ये टाइल्स हैं, टाइल्स भी इन्होंने हाथ से बनाई हैं, सेरामिक्स टाइप। फिर उनको भट्टी में पकाते हैं, और फिर जितना पेंट देना होगा उसके ऊपर पॉलिश होती है। बेहद खूबसूरत, और जो उनके फ्रेम्स थे वो बहुत खूबसूरत थे। और हमारे इंतहाई खूबसूरत काम जिसको हमने देखा और पसंद भी किया। और इसमें डेकोरेटिव आइटम्स भी थे, और आपको मतलब बर्तन जो आपके रूटीन में इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते थे। और ये वॉल हैंगिंग्स भी काफ़ी थी, हॉट एयर बैलून्स काफ़ी उन्होंने बना के हैंग किए हुए थे। इसी तरीके से आपको चॉइस में मुश्किल थी, और काफ़ी बड़े बड़े हॉल्स थे। इनका पूरा यहाँ पे सेटअप था कि जो इनका था वर्कशॉप टाइप थी, इसमें यहाँ पे सारा पेंट और भट्टी सब कुछ यहीं पे होता था। दूसरे रूम्स को भी हमने जब विज़िट किया तो उसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। मतलब जो साथ वाला कमरा था वो बिल्कुल और स्टाइल की पॉटरी था, यहाँ और स्टाइल की पॉटरी थी, तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो सल्तनत उस्मानिया से रिलेटेड जो था उनका दौर था। ये सारा ये वाला जिसमें आपको नीले कलर के ज़रूफ नज़र आ रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था कि आप कुछ लेने की सोच भी नहीं सकते थे। अगर सोचते तो फिर आप इसको लाते कैसे। जैसे ये जो शाइनिंग थी उफ, ये इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपका दिल चाहता था कि आप उठाओ, मगर जी उठाने के बाद आप इसको लाओगे कैसे। और ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका सामान जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं। ये कप्स मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे, मेरा दिल चाहा मैं ले लूँ। ये सारा थीम था वो जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस और क्रिसमस, और लेकिन दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, कि वहाँ से हर कोई जो भी विज़िटर था वो यही कह रहा था बहुत एक्सपेंसिव थे। ये डिफरेंट स्टाइल के थे, इसमें इनकी सारी ख़ताती हुई थी, टर्किश लिखी हुई थी। और ये मेरे बहुत खूबसूरत, मैंने बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ज़ब्त किया था अपने आप को, कि मैं ये लेना चाहती थी, मगर चूँकि ट्रैवलिंग अभी करनी थी तो फिर मुझे ये था कि टूट ना जाए, क्योंकि बिल्कुल चीनी और मिट्टी के थे। बहुत खूबसूरत था। इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना बड़ा ये इनका वर्कशॉप था। फिर मैंने जाकर रूम देखा जहाँ पे ये जो थी इनकी स्टूडेंट्स वो सारा इनकी ये बना रही थी, टीचर्स थे और प्रॉपर इनके बने हुए थे सारा, मतलब इन्होंने डिज़ाइन अप्रूव होने और इसके बाद टीचर गाइड करती थी। फिर एक खातून थी वो काम कर रही थी और उनसे कुछ गलती हुई थी, वो ब्लेड से साफ़ कर रही थी। ये थी वो खातून, मैंने उनसे पूछा है कैन आई मेक योर वीडियो, वो हंस पड़ी और बहुत अच्छे से कहती हाँ तुम बना लो मेरी वीडियो। तो मुझे अच्छा लगा।
एक इंसान को जब मैंने वीडियो बना रही थी तो मुझे ये भी याद है कि मैंने इनसे बात की थी, लेकिन चूँकि आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती तो एक अच्छा सा जस्चर उन्होंने मुझे दे दिया सर हिलाकर। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लग गया था, बहुत मुझे मैंने चाहा कि मैं इसको व्लॉग का हिस्सा बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें सारे रंग, और पकता भी बनती भी यहीं पे है, पकते भी हैं बर्तन यहीं पे, और यहीं पे पेंट होकर फिर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका शॉपिंग का ये जो सारा स्टॉक है वो जाता है, जो कि काफ़ी महंगे है, लेकिन ये इनके बकौल हमारा सामान ऐसे मिनटों में सेल हो जाता है। यहाँ से निकलने के बाद हम एक यहाँ की वैलीज थी इसके बाद हमारे जो ट्रैवल गाइडर थे जो हमें गाइड कर रहे थे वो हमें एक वैली में ले गए जो कि तकरीबन 3-4 पहाड़ों के बीच में ही थी, और वहाँ पे हमने डिफरेंट जो थी पहाड़ों के ऊपर जो थी शेप्स बनी हुई देखी, और जो उनकी स्टोरीज थी वो उन्होंने बताई गई कि यहाँ पे आबादी बहुत साल पहले थी और फिर वो वक्त गुजरने के साथ साथ मौसम में तब्दीली की वजह से यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ आई, पहाड़ों ने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की। यहाँ पे अंगूर की आपको बहुत ज़्यादा काश्त मिलेगी, और बर्फ़ भी सामने नज़र आ रही है। मौसम के तग़य्युर तब्दील होने से ना यहाँ पर बहुत से डिफरेंट जो हैं शेप्स बन चुकी, जैसे आपको सामने मशरूम की और कुछ ऐसी स्टोरीज़ थी। फिर वो हमें लव वैली में भी लेके गए, और इस तरीके से तकरीबन हमारे साथ वो तकरीबन 2 से 3 घंटे रहे, और ये पूरा एरिया जो था हमने इस तरीके से इसको कवर किया, एक्सप्लोर किया। पहाड़ों पर ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे आबादी थी, और ये सब इन्होंने बताया। मस्जिद भी थी जो कि पहले चर्च था। इस तरीके से हमारा ये जो 2 दिनों का ट्रैवल था यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, और दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें।